भी मैंने प्लानिंग तो ऐसी की थी कि विक्रम ना कभी भी अपनी ताई जी की शक्ल तक नहीं देखता, और यहाँ तो बात ही उल्टी पलट गई, मैं ही घर आ गई हूँ। शांत डॉल, रिलैक्स। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही? और इतना याद रखना कि विक्रम तुम्हारा पति है, चाहे जो हो जाए वो घूम फिर के तुम्हारे पास वापस जरूर आएगा। कि भी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना? 100% सही किया तुमने। और मैं तो मेरी क्या गलती है कि मैंने क्या किया है? मैं क्यों सफर कर? कुछ नहीं डॉल, तुम इतनी टेंशन मत लो, शांत हो जाओ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? क्या मैं अपनी बेटी से 2 मिनट बात कर सकती हूँ? जो कहना है केवी के सामने कहो। अंजलि, मैं सिर्फ इतना कहने आई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे लेकर अपने मन में कोई धारणा मत रखना। हम सबके लिए, खासकर प्रेम जी और मेरे लिए, सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। और हाँ, ये मत समझना मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि वहां क्या हुआ। नहीं, मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि वहां तुम किन परिस्थितियों में थी ये सिर्फ तुम जानती हो। पर हाँ, मैं तुम्हारे और विक्रम के रिश्ते को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, बल्कि मैं और प्रेम जी दोनों तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमसे अपना दर्द बांटना होगा बेटा। अगर हमें इस रिश्ते को बचाना है तो वो रास्ता ढूंढने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। सिर्फ तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। रियली? आप मेरी मदद करना चाहती हैं? हाँ अंजलि। ठीक है, मैं आपको सब सच बताती हूँ। सच्चाई ये है, कसम से ये लड़की तो विक्रम को पाने के चक्कर में अपनी माँ की बातों में आ गई कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, ना आज, ना कल, और ना ही भविष्य में फिर कभी। तुम जाके ना अपने रिश्ते संभालो। जाओ, दरवाजे वहां है। कसम से डॉल, मैं तो घबरा गई। मुझे लगा तुम उस सिमर को सारा सच बता दोगी। कम ऑन की भी, मेरा बस चले ना तो इसे भी उस ताई के साथ ना जेल में डाल दूं मैं। सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है, ज्यादा करीब आने की कोशिश मत कर। ये तुम्हारी कॉफी। अरे तुम यहाँ अचानक? अच्छी खबर ना अचानक ही मिलती है। अब ये देखो, तुम इसी ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ना, उसका इन्वेस्टर समिट है जहां तुम अपना नया ऐप पिच कर सकते हो। देखो, बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो मैं और वैदे ही साथ में कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला कुछ भी कर पाऊंगा। रोशनी, ये सारे आइडियाज वैदे ही के थे। लेकिन अब वैदे ही नहीं है
तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपना बिजनेस नहीं बढ़ाओगे। और वैसे भी ये वैदेही के पापा का प्रोजेक्ट नहीं, ये तुम्हारे पापा का प्रोजेक्ट है। कम से कम तुम उनके लिए तो इतना कर ही सकते हो, है ना? आई थिंक तुम सही कह रही हो। मैं हमेशा सही कहती हूँ। चलो अपना काम फटाफट शुरू करो, और अगर मेरी जरूरत हो तो मैं तो यहाँ हुई, ठीक है? चलो। वैदे बिल्कुल सही कहती थी। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी फ्रेंड मिली है। थैंक यू सो मच। अब तुम्हारी ये फ्रेंड बहुत जल्द तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी, और देखना हमारे प्यार के बीच में मैं अब किसी वैदेही को नहीं आने दूंगी। वैसे तुमसे एक रिक्वेस्ट है। इस प्रोजेक्ट में तुम मेरी मदद करोगी? रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो? बस ऑर्डर कर। ओके, तो ऑर्डर करता हूँ। चलो, एंड थैंक्स फॉर द कॉफी। सी निर्दोष हूँ मैं, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया है। मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज मुझे जाने दो। मैं निर्दोष हूँ, मेरी बात सुनो। अरे ओ मैडम, यहाँ आके बैठ जा, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है तेरा। अरे खड़े खड़े तो तेरी पैर की हड्डियां भी टूट जाएगी। पानी, पानी है? पानी यहाँ रखा है, आके पी लो। ग्लास बहुत गंदा है। नहीं, कोई बहन, बहन, बहन थोड़ा सा पानी दे दो। उधर रखा है ना पानी, उसी को जाके पियो। नहीं नहीं, वो ग्लास बहुत गंदा है, वही पीना पड़ेगा आपको। गंदा है। शुक्रिया। सचमुच में तकलीफ हो रही है मुझे यहाँ देखकर, या तकलीफ में होने का नाटक कर रहे हो तुम? ये जो नकली आंसू बह रहे हैं ना तुम्हारे, से पोंछ दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। विक्रम, तुमने तो आज मुझे असलियत दिखाई दी। अगर मैं तुम्हारी असली माँ होती, आज यहाँ कभी नहीं होती। और क्या कहा था तुमने? क्या कहा था? कि माँ वही होती है जो पैदा करती है। आज आपने साबित कर दिया कि पाल पोसने बड़ा करने वाली माँ होती रही है। अब माँ बनने के लायक नहीं हो, इसलिए भगवान ने आपको औलाद से वंचित किया। कि भगवान ने मुझे औलाद से, भगवान ने नहीं विक्रम, मैंने खुद को औलाद से वंचित रखा था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कभी भी ऐसी नौबत आए कि मुझे अपना प्यार बांटना पड़े तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। और मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरा बेटे का प्यार ही बढ़ जाएगा। लोगों ने कहा था मुझसे कि अपना खून ही होता है। बहुत हो गया विक्रम, अब बहुत हो गया है।
यकीन मानिए, मुझे खुद नहीं पता था कि अंजलि वो ये सब कर देगी। ताई जी मुझे नहीं पता था, ताई जी मुझे नहीं पता था। देखिए मैं आपको बाहर निकालूंगा ताई जी, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं आपको बाहर निकालूंगा। नहीं आना मुझे बाहर, यही रहूंगी मैं, इसी के लायक हूँ मैं। यही कहा था ना तेरी बीवी ने जब तुम चुपचाप खड़े उसकी बातें सुन रहे थे। तेरी बीवी ने मुझे अपनी औकात दिखा दी, अपनी औकात दिखाई थी। कुछ भी करके ताई जी को बाहर निकालिए प्लीज। आई डोंट केयर कितना स्ट्रॉन्ग केस है उनके खिलाफ, मुझे ताई जी आज ही जेल से बाहर चाहिए। यू अंडरस्टैंड? मॉडल तो देख यार, ये सेंट लगाने से अगर ऐसी लुगाइयां मिलने लगे, मैं तो सेंट से नहाना शुरू कर दूं। कपड़े थोड़ा और छोटे होते वहाँ से मजा आ जाता। ऐसे ही पोस्टर से हम जैसे लड़के बहक जाते हैं। ओए, क्या बोल रहे हो तुम लोग? तमीज नहीं है? लड़कियों के बारे में ऐसे बात करते हैं? तेरी बहन है क्या? तू क्यों ठंडे में उबल रहा है इतना? क्या बोला तूने? ओए, क्या करेगा? मारेगा क्या? हाँ मारना, मार। तेरी तो माफ कर दे यार। अरे गरम क्यों हो रहा है? चल जाके। साला तमीज नहीं है लड़कियों के बारे में बात करने की। बचपन से ड्रीम रहा है कि मैं मॉडलिंग करूं। बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं उनमें मेरे पिक्चर्स हो। ज्वेलरी का ऐड है, वो ज्वेलर्स का नाम नहीं आता, इसलिए गाउन पहना, अभी चेंज करूंगी ना।